अच्छी पैदावार के लिए बीज का म्यारी होना सबसे पहला उसूल है। अगर बीज म्यारी होगा तो ही अच्छी पैदावार आएगी। एक ज़रई मुल्क होने के नाते हम 90% से ज़ायद हाइब्रिड चावल का बीज बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। आइए आपको बताते हैं कि जब बैरून ममालिक से बीज इंपोर्ट किया जाता है तो कौन से प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाए तो अच्छी पैदावार आ सकती है, और जिस तरह हाइब्रिड राइस के साथ इस साल हुआ है वैसे ना हो। आइए आपको चंद प्रोटोकॉल्स बताते हैं। हाइब्रिड चावल का 90% से ज़ायद बीज बैरून ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है, मगर बदकिस्मती ये कि हम गैर धरती से आए हुए बीज को पाकिस्तानी आबो हवा और दर्जा हरारत के साथ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मानूस भी नहीं करते कि वो मकामी मौसमी हालात का मुकाबला कर सके। इंपोर्टेड हाइब्रिड धान के बीज को अगर पाकिस्तान में 2 से 3 साल तक टेस्ट किया गया होता और 8 से 10 साल के दर्जा हरारत का जायजा लिया गया होता तो रवां साल पोलिनेशन के मसाइल ना आते। दर्जनों कंपनियों का अचानक चावल हाइब्रिड बीज इंपोर्ट करना, ये बीज किसानों को फरोख्त करना और फिर इस बीज की नाकामी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाता है। किसान भाइयों, जब आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके दाने में भराई नहीं हो रही और 80% तक दाने खाली हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पैदावार बिल्कुल कम आने वाली है। तो उसका एक बचाव का तरीका ये है कि जहाँ से आपके दाने सिट्टे शुरू होते हैं वहाँ से रख के इस फसल को आप ऐसे काटेंगे, और किसान भाई उसके बाद आपने इस फसल को फी एकड़ के हिसाब से 1 बैग नाइट्रोफास खाद का डालना है, और ठीक 10 दिन बाद 10 से 15 दिन बाद आपने बोरान का स्प्रे कर देना है सारी फसल को, और अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आधा बैग SOP डाल देना है इस कटाई के 1 माह बाद। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका पौधा है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा और इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज दोबारा से शुरू हो जाएगी। इससे उतनी पैदावार नहीं आएगी जो पहले काट में आती है, लेकिन कम से कम आपका जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा।